नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और एचटेट कॉमन सेक्शन में जो हिंदी आएगी 15 नंबर के लिए वो हमने क्लास शुरू की थी, जिसमें हमने कल एक संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके एमसीक्यूज करेंगे ताकि जो भी डाउट रहते हैं वो इनमें अपने कवर हो जाएंगे। एमसीक्यूज में जो एचटेट के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के अंदर, वो सारे प्रश्न इसमें ले लिए गए हैं 2018 से 22 तक, जो सिर्फ संज्ञा टॉपिक से आए हैं वो प्रश्न। और इनके अलावा जो भी अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे डी ट्रिपल एस बी में राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उनमें, तो सीटेट में जो भी संज्ञा से प्रश्न आते हैं वो एमसीक्यू जो है अपने 60-70 प्लस क्वेश्चन इस क्लास में रहने वाले हैं। तो ये एक पीडीएफ बना दी, इसी कल वाली जो क्लास थी उसी के साथ एमसीक्यूज अटैच कर दिए गए हैं जो एचटेट में आए थे और जो अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं उनकी पीडीएफ। तो आप अगर ये दोनों वीडियो और ये एक पीडीएफ कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि संज्ञा से जो प्रश्न आएगा वो आप गलत कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, दोनों डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से ही है। और लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के अबाउट में जाकर दोनों के लिंक वहां पर भी है, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी और टेलीग्राम चैनल भी। वहां पर 2-3 दिन बाद ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ये पीआरटी का है, शायद ये प्रश्न पीआरटी में आया हुआ है। तो प्रश्न क्या है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की शेयर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित करना है, बताना है। इसमें ऊंचाइयां है ना, रेखांकित पद, तो इसमें बताना है कौन सी संज्ञा है। तो हमने नियम पढ़ा था ऊपर, कौन सा नियम था कि अगर कोई भी भाववाचक संज्ञा है वो अगर एक वचन से प्रयोग न होकर बहुवचन में प्रयोग होगी तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, वो यही होगा नियम, ये रहा। विशेष तथ्य या फिर विशेष नियम जो है संज्ञा के, उसमें हमने यह नियम पढ़ा था। ये देखिए, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, बालकों अच्छाइयों को अपनाओ, तो अच्छाई से अच्छाइयों बहुवचन में हो गया ना। जब कोई भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग न होकर बहुवचन में प्रयोग हो जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर भी ये लगभग सेम सा है, तो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाई की जगह ऊंचाइयां हैं। अगर यहाँ पर ऊंचाइयां की जगह ऊंचाई आता तब तो भाववाचक होता। अब क्या है, ऊंचाइयां हैं, एक वचन में प्रयोग न होकर बहुवचन में है, और जो भी भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग न होकर बहुवचन में आएगी तो उसमें कौन सा होगा, उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये एचटेट के ही प्रश्न है। आप 31 से लेकर 45 तक 15 प्रश्न होते हैं ना, तो यहाँ पर 31 से 45 वाले ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 33 नंबर प्रश्न है, ये है 2018 का पीआरटी का ए कोड का प्रश्न है, 33 नंबर। ठीक है, आगे है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, सरल व्यक्ति, सरल से सारल्य, धैर्य से धैर्यवता, धैर्य क्या है, विशेषण है, धैर्य व्यक्ति, धैर्य उसकी विशेषता है। निपुण क्या है, निपुण से नैपुण्य बन गया तो निपुणता या फिर नैपुण्य, निपुण, निपुण क्या है, विशेषता है उसकी, तो विशेषण से। धैर्य विशेषण है, सरल विशेषण है, तो ये तो तीनों शब्द जो है विशेषण से बने हैं। आत्मा क्या है, आत्मा जो है आत्मा से आत्मीयता बना है, तो आत्मा जो है अपने विशेषता नहीं है किसी की, तो विशेषण शब्द नहीं है इसमें। आप आत्मा में और ईश्वर, ईश्वर और आत्मा, ये दोनों जो है कंफ्यूजिंग वाले शब्द होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लगभग व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर क्या है, विशेष है, और विशेष स्पेसिफिक चीज या फिर विशेष
यूनिक चीज जो है उनके लिए उनमें कौन सी संज्ञा होती है, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो आत्मा और ईश्वर क्या है, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए। तो भाववाचक शब्द कौन सा है, युवक क्या है, जातिवाचक है। चिकित्सक कोई भी पद होता है वो जातिवाचक है। ज्ञानी क्या है, जातिवाचक है। किसान से बना है किसानी, किसानी उसका क्या है, व्यापार है। भाववाचक की संज्ञा की वो क्या थी, परिभाषा क्या थी, एक बार और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, पदार्थों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा व्यापार। तो किसान का व्यापार क्या है, किसानी करना। तो इसमें क्या है, किसानी में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, युवक, चिकित्सक, किसानी, ज्ञानी। ज्ञानी क्या है, भाववाचक संज्ञा, ज्ञानी नहीं, किसानी। किसानी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, किसान से बना है किसानी, किसानी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है, ज्ञानी क्या है, जैसे विद्वान होते हैं, तो विद्वान क्या है, बहुत सारे विद्वान होते हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। ज्ञानी भी, जो ज्ञानी जो है वो भाववाचक न होकर जातिवाचक है। किसानी में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है। निर्मिति यानी कि कौन सा शब्द है भाववाचक शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, यानी कि व्यक्तिवाचक से कौन सा शब्द बना है। तो यहाँ पर देखिए, माता से मातृत्व, माता क्या है, माता से मातृत्व बना है, तो माता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आवश्यक से आवश्यकता, ठीक है। किशोर से किशोरीय, और ईश्वर से क्या बना है, ऐश्वर्य। ईश्वर क्या है, ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ईश्वर से क्या बन गया, ऐश्वर्य बन गया। व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना है, तो ईश्वर क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो ये ईश्वर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इसमें बताना है भाववाचक संज्ञा पद। तो भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है, भूकंप क्या है, भूकंप जातिवाचक है। विधायक क्या है, कोई भी पद है, मंत्री हुआ, प्रोफेसर हुआ, विधायक हुआ, तो ये क्या है, जातिवाचक है। बचपन क्या है, बचपन में भाववाचक है, बच्चा से बचपन बना है, भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है, तो बचपन। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपना आंसर यहाँ पर आ गया है। भूकंप क्या है, जातिवाचक है, ये भी अपने रूल पढ़ा था ना, कोई भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ वगैरह, तो ये क्या होंगी, ये जातिवाचक में होंगी। ऊपर अपने दिखा देता हूं मैं आपको एक बार फिर से। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, थोड़ा ऊपर चल कर देखते हैं। ये रहा, ये नियम था ना। तूफान शब्द में संज्ञा जातिवाचक, जो भी प्राकृतिक आपदा होती है वे हमेशा जातिवाचक में होती है, जैसे कि बाढ़, तूफान, भूकंप, ये जो है ये जातिवाचक में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रश्न इसी प्रकार से था, भाववाचक संज्ञा शब्द पद बताना था। तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदाएं जो है वो जातिवाचक में होती है। विधायक क्या है, पद है, मंत्री पद है, जो भी मंत्री पद होते हैं या फिर पद होते हैं, मंत्री नहीं पद जो भी होते हैं, प्रोफेसर हुए, मंत्री हुए, तो विधायक क्या है, पद है, ये भी जातिवाचक है। और बचपन क्या है, बचपन जो है वो भाववाचक है। यहाँ पर बच्चा होता तो क्या होता, जातिवाचक शब्द होता, ठीक है। इसमें बताना है, ये अचटेट के चल रहे हैं अभी तक, ठीक है, ये सारे प्रश्न है ना अचटेट के चल रहे हैं। किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो आपको बताना है इसमें किस वाले में सभी में व्यक्तिवाचक है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आम क्या है, जातिवाचक है, इसमें व्यक्तिवाचक नहीं है, तो ये अपना रॉन्ग हो गया, पहले देख लिया। गाय क्या है, जातिवाचक है, ये भी नहीं हो सकता। राधे श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है। पन्ना लाल क्या है, व्यक्ति का नाम है, ये दोनों, ये भी व्यक्ति का नाम है, ये पन्ना लाल भी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक है। हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है, तो ये तीनों क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ममता, मम सर्वनाम से बना है, ममता या फिर ममतो,
इसमें भाववाचक हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना 3 नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। इसमें क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक है तीनों शब्दों में। आगे अपना प्रश्न है, कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक शब्द से निर्मित है? तो नागरिक, चलता, ऊंचा या फिर प्यारा। तो ऊंचाई से क्या बना है, ऊंचाई शब्द से बना है। ऊंचाई शब्द से क्या बना है, ऊंचा बना है। तो विशेषण शब्द से बना है ऊंचाई विशेषण, इसकी विशेषण यहाँ पर विशेषण शब्द बताना है। तो ऊंचा क्या है, विशेषण शब्द क्या है, ऊंचा है, जो कि ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है ना, उससे बना है। या फिर विशेषण ऊंचा से क्या बनता है, ऊंचा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है, ऊंचाई शब्द बनता है ऊंचा से, और ऊंचाई से ऊंचा विशेषण शब्द बन गया। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऊंचा। यहाँ पर विशेषण शब्द बताना है जो कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ऊंचा जो शब्द है वो ऊंचाई से बना है। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण, एक मिनट कहाँ गया वो, ये दोबारा आ गया वो वाला ही प्रश्न। ठीक है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? तो बच्चा का बचपन, बच्चा क्या है, जातिवाचक है। किशोर क्या है, किशोर से किशोर है, किशोर क्या है, जातिवाचक है। माता क्या है, जातिवाचक है और माता से बना है मातृत्व। और ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है, ईश्वर व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक, ईश्वर व्यक्तिवाचक से बना है ऐश्वर्य शब्द। ठीक है, ये अपना 3 नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यह आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द की कौन सी संज्ञा है? तो महात्म्य किसी के आदर के लिए आप गौरव आदर वाला वो वाला, उस सेंस में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका गुण या फिर गुण मान लीजिए, तो कौन सी इसमें हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ठीक है, आगे है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। ठीक है, ये पीजीटी का है, पीजीटी में आया हुआ है एचटेट के अंदर। तो पीजीटी में थोड़ा सा सत्र बढ़ाकर पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है किस सेंस में प्रश्न पूछा गया है या किस सेंस में जो है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती है, एक वचन में, सदैव एक वचन में सही है, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष ही बता दिया, सिर्फ एक ही हो सकता है ना स्पेसिफिक चीज, तो वो सारी जो है सदैव एक वचन में होती है, ये सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है, अनंत है, आप फिक्स नहीं है कि 150 है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं या फिर 200 है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं या फिर 250 है, ये कोई फिक्स नहीं है, वैसे अनंत है, ये भी सही है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये भाववाचक तो है, लेकिन क्या यौगिक है या फिर नहीं? तो ये यौगिक न होकर रूढ़ है। यौगिक कौन सी होती है? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है, जो समास, संधि, उपसर्ग या फिर प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। तो ये जो है रूढ़ भाववाचक है, न कि यौगिक भाववाचक। तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। असंगत बताना था तो असंगत में ये हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे ये देख लेते हैं एक बार, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। तो अपने अभी करके आए हैं, ईश्वर का ऐश्वर्य, नहीं जातिवाचक में कहा है, तो जातिवाचक में जैसे कि वो भाववाचक में था, जैसे कि राम हरिश्चंद्र है, ये क्या है, ये तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हो गया ना। हरिश्चंद्र है, राम हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र क्या है, वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसके गुण के कारण जो है यहाँ पर हरिश्चंद्र की बात न होकर हरिश्चंद्र के गुण की बात की जा रही है, इसीलिए हरिश्चंद्र है। विशेष तथ्य में हमने पढ़ा था ना, तो वो वाली बात है। यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हो सकता है भाववाचक, जैसे कि अच्छाई है, अच्छाई का क्या बना दिया,
अच्छाई क्या है, भाववाचक है। अगर इसी को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे अच्छाइयाँ, तो वो क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा ना जातिवाचक में। यहाँ पर देखिए विशेष प्रयोग में आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखिए रूपांतरण किया हुआ है ना। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद की बात न होकर जयचंद का जो गुण या फिर दोष है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के विभीषण ही देश के गद्दार है, तो यहाँ पर उस रावण के भाई विभीषण की बात नहीं हो रही है, उसके जैसे लोगों की, यानी कि उसके गुण या दोष जैसे लोगों की बात की जा रही है। तो ये व्यक्तिवाचक न होकर इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है रूपांतरण हो रहा है ना व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। इसी प्रकार से ये देखिए भाववाचक से भी हो रहा है जातिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में प्रयोग हो रहा है ना। बाल को अच्छाइयों को अपनाओ, तो अच्छाई होता तब तो भाववाचक होता, अच्छाइयों बहुवचन में प्रयोग हो गया तो ये जातिवाचक में रूपांतरण हो गया। तो इसका वो चौथा वो ऑप्शन है वो भी राइट है। और असंगत चुनना था, तो असंगत में ये जो है 3 नंबर ऑप्शन ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये यौगिक नहीं है बल्कि रूढ़ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक वचन में होती है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा, और अनंत होती है, फिक्स नहीं है। और रूपांतरण भी हो सकता है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, और भाववाचक का भी जातिवाचक में। ठीक है, आगे अपना प्रश्न है, इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। तो नकटा से नकटापन विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है नकटा शब्द, तो नकटा से नकटापन। श्याना बंदा, तो श्याना से श्यानापन। गोरा आदमी, तो गोरा से गोरापन। तो ये क्या है, ये विशेषण शब्द थे और उनसे भाववाचक विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है, ये बताना है। तो ये तो तीनों में विशेषण शब्द से हुआ है ना भाववाचक। अपना क्या है, अपना सर्वनाम है। अपना क्या है यहाँ पर, अपना सर्वनाम है, और अपना से अपनापन या फिर अपन तो शब्द बनता है भाववाचक में। तो ये जो है ये सर्वनाम से हुआ है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए यहाँ पर आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। तो आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है, पढ़ाई से बन गया पढ़ाइयाँ, तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक है ये, तो ये जो है अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि बताना क्या है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए, तो ऊंचाई से बन गया ऊंचाइयां, बहुवचन में प्रयोग हो गया तो जातिवाचक है, ये भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयां, तो बुराइयां अच्छाइयां ये बहुवचन में प्रयोग हुए हैं ना बहुवाचक शब्द एक वचन में ना होकर, तो ये जातिवाचक बन गए, ये भी अपना राइट आंसर नहीं है। आगे देखिए, मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ऊंचाई से, तो ऊंचाई ये क्या है, भाववाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा युक्त पद नहीं है, वाक्य नहीं है, बल्कि भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है इसमें। अगर यहाँ पर ऊंचाई की जगह ऊंचाइयां आता ना, ऊंचाइयां, तो वो जातिवाचक होता। तो इसका अपना 4 नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया है, तो वाक्य में धोखा कौन सी संज्ञा है, धोखा क्या है, उसका गुण दोष अवस्था ये सारी चीजें जो होती है ना वो किस में आती है, भाववाचक में, तो भाववाचक संज्ञा है। तो ये थे एचटेट में आए हुए यहाँ तक प्रश्न। ठीक है, आगे अब विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है उनको भी हम कर लेते हैं। इससे आपको इनसे क्या होता है, हम सीक्यूज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आगे अब अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। गणना की दृष्टि से संज्ञाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार क्या है, तो अनावश्यक संज्ञा पद है इसके अंदर। वाक्य में अशुद्धि का प्रकार क्या है, अनावश्यक संज्ञा पद, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना है, तो जातिवाचक दास, दास क्या है, जातिवाचक है, और दास से दास तो जो है वो भाववाचक बन गया। बाढ़ के समान दिशाहीन, तो रेखांकित पद कौन सा है,
तो ये संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है इसमें बाढ़ में? तो प्राकृतिक आपदाएं जो भी थी वो उनमें कौन सी थी? जातिवाचक थी। ठीक है, तो ये क्या है? ना विशेषण है, ना क्रिया है, ना सर्वनाम है, तो ये संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। ये हम पीछे करके आगे हैं, स्टेट में ही आया हुआ था। तो भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है? भूकंप क्या है? जातिवाचक है। विधायक क्या है? जातिवाचक। बचपन, बच्चा से क्या बन गया था? बचपन बना था। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा पद है। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? तो नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब हम लिंग वाला टॉपिक करेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आंसर जो है खरगोश है। ये जो है खरगोश क्या है? नित्य पुल्लिंग है। गिलेरी, बटेर, कोयल ये क्या है? ये नित्य स्त्रीलिंग है। इनका जो है लिंग वैसे स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग का स्त्रीलिंग नहीं होता और शब्द नहीं होता, और इनका जो है नित्य स्त्रीलिंग का पुल्लिंग नहीं होता, बल्कि अब जैसे खरगोश है ना, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खरगोश बनाएंगे यहाँ पर। ये नहीं है कि अपने खरगोश नहीं बना देंगे। गिलेरी का हम गिलेरा नहीं कह सकते, बल्कि नर गिलेरी बोलेंगे। तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। इनको हम डिटेल से लिंग का जब टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, तो खरगोश क्या है? नित्य पुल्लिंग है। अगर वैसे बताना होगा ना स्त्रीलिंग, तो मादा खरगोश ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, अगर सीधा खरगोश बोल दिया तो वो नर ही है, नर आगे लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर मादा बताना है ना, ये नित्य पुल्लिंग ही बोल दिया तो नर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मादा खरगोश कहेंगे। गिलेरी अगर है तो गिलेरी बोल दिया तो ये नित्य स्त्रीलिंग है। अगर आपको गिलेरा का मतलब गिलेरा शब्द नहीं होगा, बल्कि नर गिलेरी हम बोलेंगे अगर पुल्लिंग बताना होगा तो। ये क्या है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चौक, अगर चौक पूछा जाता तो कौन सी होती? जातिवाचक। लेकिन चांदनी चौक स्पेशल नाम दे दिया ना, तो स्पेशल क्या है? एक ही है चांदनी चौक, एक स्पेशल चीज के बारे में बताया गया है, तो व्यक्तिवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किसी विकल्प के सभी शब्द, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सौंदर्य, अपनापन, निपुण। निपुण की जगह निपुणता होता तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा होती। बालक क्या है? जातिवाचक हो गया तो भाववाचक नहीं है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक हो गया तो इसमें भी नहीं है। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता ये जो है ये क्या है? ये अपने भाववाचक संज्ञा पद है इसके अंदर, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो सर्वनाम से ममता। मम से क्या बना है? ममता बना है। तो मम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनी है? कौन सी? तो ममत्व या फिर ममता जो है वो बना है। तो अपना 4 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक से हैं? बुराई क्या है? क्रिया नहीं है बुराई। अच्छाई क्या है? क्रिया नहीं है विशेषण है। भलाई क्या है? भलाई क्या है? भलाई या भलाई विशेषण है। पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, तो ये क्या है? ये क्रिया है। पढ़ाई, लिखाई ये क्या है? क्रिया से बने हुए हैं। पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई या फिर लिखावट, ये दोनों क्या है? क्रिया से है। और क्रिया से बनी भाववाचक जो है कौन से शब्द है? तो पढ़ाई और लिखावट। 2 नंबर अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, इस वाक्य में संज्ञा कौन सा है? तो मुस्कुराहट शब्द जो है वो अपने संज्ञा है। राइट आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? दानव सबसे पहले ही आ गया। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दानव है। दानव से क्या बन गया? दानवता। सरव क्या है? सरव अपने हैं विषय, सरव क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, चतुर क्या है? विशेषण है। ठीक है, गाना क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से जातिवाचक से क्या बना है? दानव। दानव से क्या बना है? दानवता। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? दानव से दानवता। 1 नंबर ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न अंकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भारत क्या है? भारत अपना देश है। एक है स्पेशल है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतीय क्या है? जातिवाचक है।
और भारतीयता क्या हो जाएगा, ये भाववाचक शब्द जो है अपना हो जाएगा। जवाब, जवाब का क्या हो जाएगा, जवाबी। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, तो जवाबी। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, क्रिया से बनी। कमाई नहीं है, ये बतानी है। संज्ञा नहीं है, ये बतानी है। ठीक है, तो कमाई क्या है, कमाई हम काम करते हैं, वो कमाई काम क्रिया है। लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई, लड़ाई क्रिया है। पढ़ाई क्रिया है। भलाई क्या है, ये क्रिया नहीं है बल्कि विशेषण है, विशेषता है, विशेषण है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, न कि क्रिया से बनी। ठीक है, तो भलाई क्या है, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रिया से नहीं बनी हुई है। ठीक है, इसमें भाववाच्य संज्ञा है, तो भाववाच्य संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किस में है, बालक में क्या है, बालक में जातिवाचक है। सुंदर क्या है, विशेषण है। बचपन क्या है, बच्चा से बना बचपन, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 3 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो सर्वनाम से मम से ममता या फिर ममता। सर्वनाम क्या है, मम है। मम से क्या बन गया, ममता या फिर ममता, ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। सभी में जातिवाचक बताना है, तो भारत क्या है, भारत जो है वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। पुस्तक क्या है, जातिवाचक है। पहाड़ क्या है, जातिवाचक है। नदी क्या है, जातिवाचक है। तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनमें तीनों शब्दों में जो है जातिवाचक संज्ञा है। जयपुर क्या है, एक है, व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है, एक है, तो व्यक्तिवाचक है। इनमें जो है ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और पुस्तक, पहाड़ और नदी, ये 2 नंबर वाला जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सभी किस में नहीं है भाववाचक संज्ञा, ये बतानी है अपने को। ठीक है, सभी में, तो मिठास, शिष्टता, महानतम में, इसमें भाववाचक है तीनों में। राष्ट्रीयता, देवतो, माधुर्य, इनमें भी है। नम्रता, दासता, व्यवहारिक, इनमें भी है। दानव, मनुष्य, तो दानव क्या है, जातिवाचक है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। ब्राह्मण क्या है, जातिवाचक है। तो यहाँ पर जो है ये 4 नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, कायर की भाववाचक क्या हो जाएगी, कायरता। कायरता देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन। कायर से कायरता भाववाचक शब्द जो है वो बन जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इनमें नदी क्या है, जातिवाचक है। गाय क्या है, जातिवाचक। गंगा क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये आम क्या है, जातिवाचक है। देवताओं में कौन सी संज्ञा है, तो प्रत्यय लग गया ना यहाँ पर, वैसे भी तो देवताओं में देवता से क्या बना है, देवतो, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, इन होती नहीं, मतलब इन ऑप्शन में बतानी है जातिवाचक कौन सी है। तो जातिवाचक सबसे पहले आ गया स्त्री। स्त्री जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। बनारस विशेष है, एक ही है बनारस, एक नगर का नाम है, तो ये जो है विशेष व्यक्तिवाचक है। यमुना नदी का नाम, गुजरात नगर, तो ये जो है स्पेसिफिक है, तो इनमें व्यक्तिवाचक है। स्त्री क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। बाजार, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो समूहवाचक संज्ञा। बाजार में कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, बाजार, क्योंकि बाजार में जो है एक ग्रुप में सारी चीजें मिलती है। बाजार में एक सुई से लेकर मतलब सारी चीजें एक ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया से थकान से क्या बन गया, थकावट। आपको थकान आई है, क्रिया से जो है बनने वाली कौन सी है, तो थकावट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बुढ़ापा, आलस्य, बुराई, ये जो है ये विशेषण हो जाएगी। ठीक है, विशेषता है ना, उनकी विशेषण से बने भाववाचक है। लेकिन क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा कौन सी है, क्रिया से बनी हुई थकावट है। ठीक है,
यह कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि में जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगर एक कवि का नाम लेकर बोल दिया जाता ना, जैसे कि कवि प्रेमचंद, ठीक है, तो कवि प्रेमचंद जो है वो उसमें क्या हो जाता, उसमें व्यक्तिवाचक होता, लेकिन जातिवाचक है। कवि अकेला शब्द पूछे है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? स्नेह क्या है? भाववाचक है। घृणा क्या है? भाववाचक है। सत्य क्या है? भाववाचक है। लेकिन नित्य क्या है? ये भाववाचक शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो हिमालय क्या है? हिमालय जो है स्पेसिफिक है, एक है व्यक्तिवाचक है। गंगा एक स्पेसिफिक है, विशेष है, व्यक्तिवाचक है। पवित्रता ये भाववाचक हो जाएगी। नदी क्या है? नदी इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे इनमें से विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द कौन सा है? तो विशेषण से बना हुआ क्या है? सुंदर से सुंदरता, विशेषता है ना, वह सुंदर व्यक्ति। मम ये सर्वनाम है, ठीक है। लड़का, लड़का जातिवाचक से बन गया। मम से सर्वनाम से बन गया। बाल या फिर बच्चा, बाल या बच्चा से बालपन, नहीं बच्चा, बाल से बालपन, ये भी जातिवाचक है। ये सर्वनाम से बना है, ये जातिवाचक से। सुंदर से सुंदरता विशेषण से कौन सा बना है शब्द? सुंदरता बना है, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो विशेषण से बनी कौन सी है? छोटा से छुटपन बना है। माता से मातृत्व जातिवाचक है। शिशु से शिशुता या फिर शैशव जातिवाचक है। बच्चा से बचपन जातिवाचक से बना है, बचपन। मतलब है तो ये भाववाचक चारों, लेकिन विशेषण से कौन सी बनी है? तो छोटा से छुटपन बना है। छोटा है, विशेषता क्या है उसकी, मतलब विशेषण शब्द कौन सा है? छोटा है। माता कौन सी है? जातिवाचक है। शिशु कौन सा है? जातिवाचक है। बच्चा से बचपन बना है, तो बच्चा क्या है? जातिवाचक है। छोटा से छुटपन बना है, तो छोटा क्या शब्द है? विशेषण शब्द है। और विशेषण से भाववाचक कौन सा बना है? छुटपन। तो 3 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक, अब सर्वनाम से बताना है। तो अपना, अपना से अपनापन या फिर अपन, तो अपनापन जो है ये बन गया। अपना क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम से अपनापन बन गया, तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघु से लघुता, ये लघु क्या है? विशेषण है। नम्र से नम्रता विशेषण है। भ्रातृ यानी कि भाई, भाई क्या है? जातिवाचक है। भ्रातृ से भ्रातृत्व ये क्या है? ये अपने राइट आंसर हो जाएगा। ये जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भ्रातृ से भ्रातृत्व। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मजदूर से मजदूरी बन गया। खुशहाली जो है, खुशहाल से खुशहाली, ये जो है ये जातिवाचक शब्द से नहीं बना हुआ, ठीक है। चोर क्या है? जातिवाचक है। दलाल से दलाली बन गया। चोर से चोरी बन गया। खुशहाली जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपने को बताना है जातिवाचक संज्ञा से बनी नहीं है, तो ये दलाल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चोर क्या है? जातिवाचक है। चोर से चोरी बन गया। मजदूर से मजदूरी ये जातिवाचक है। खुशहाली क्या है? खुशहाल से खुशहाली बन गया, तो ये अपने भाववाचक नहीं है, विशेषण शब्द से बना है, जातिवाचक शब्द संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से नहीं बना हुआ? धुलाई का काम क्रिया है। धुनाई क्रिया है। पिटाई क्रिया, काम हो रहा है। सफाई क्या है? सफाई जो है क्रिया से नहीं बना हुआ। सफाई जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सफाई क्या है? अपने बोल देते हैं ना, सफाई क्या है? सफाई क्रिया नहीं है, अपने वैसे बोल देते हैं सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो सफाई होती है, हमें दिखती है। सफाई हम करते नहीं है, सफाई होती है। जैसे कि आप अगर कपड़े धो रहे हैं तो वो कपड़े साफ हो गए, आप काम क्या कर रहे हैं? क्रिया क्या है उसकी? धुलाई हो रही है। क्रिया क्या है उसकी? धुलाई है, सफाई नहीं है। तो सफाई जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया से नहीं बनी संज्ञा शब्द कौन सी है? भाववाचक, तो सफाई अपना राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है उत्साह शब्द है। उत्साह शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है वो है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ा शब्द से बना है बुढ़ापा। वकील की भाववाचक, तो वकील का व्यापार क्या होता है? वकालत, वकालत करना। तो वकालत जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेता शब्द की भाववाचक, नेता का काम क्या होता है? नेतृत्व करना। तो नेतृत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है आत्मीय शब्द का भाववाचक। आत्मीय का आत्मीयता। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है? ये एक नंबर ऑप्शन ही है आत्मीयता। बच्चा से क्या है? बचपन। बच्चा की शब्द की भाववाचक क्या है? बचपन। तो 3 नंबर आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देना शब्द की भाववाचक क्या है? देन। देन 1 नंबर पर ही है। बुरा का बुराई। बुरा, इसका जो है भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? बुराई। 1 नंबर पर ही है। छोटा शब्द का भाववाचक छुटपन। तो 2 नंबर पर है। ये देखिए आंसर छुटपन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना ऊपर दिए हुए हैं, आपको मैं दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलो आपको अभी दिखा देता हूँ। ये अलग अलग शब्द जो है ना ये ऊपर दिए हुए हैं इसके अंदर। बस एक आपको ईश्वर का ध्यान रखना है, वो इसने जातिवाचक में लिख दिए। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग है ना। ये रहा शिशु से शेषव, पशु से पशुतव, सती से सतीतव। ये जो है ये जातिवाचक है। जातिवाचक से बने वाले भाववाचक। ये जातिवाचक, ये भाववाचक। जातिवाचक से बने हुए भाववाचक शब्द। फिर सर्वनाम से ये देखिए मम, ये आ रहा है ना बार बार प्रश्न। मम से ममतव या फिर ममता। आप से आपा, अपना से अपनतव या फिर अपनापन। तो ये सर्वनाम से भाववाचक बने हुए हैं। आगे नीचे ये विशेषण से बने हुए हैं कुछ एक। ठीक है, ये जो है विशेषण है कठोर, चालाक। तो विशेषण से कठोर से कठोरता, चालाक से चालाकी, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, ऊंचा से ऊंचाई, मोटा से मोटापा। तो ये विशेषण है, ये विशेषण है, इनसे बने हुए ये भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई, ऊंचा से ऊंचाई, ये प्रश्न भी हमने देखा था ना, ऊंचाई से ऊंचा वाला। ठीक है, तो ये इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ऊपर देख लीजिएगा। एक इसका सिर्फ ईश्वर वाला ध्यान में रखना है आपको। ये देखिए ये जातिवाचक, यहाँ पर ये जातिवाचक से बनाया हुआ है इसने, ईश्वर से ऐश्वर्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ईश्वर जो है ये व्यक्तिवाचक में होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक से ईश्वर शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये आपको एक ध्यान में रखना है। चलिए अपने आगे प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो कुत्ता, पिल्ला। कुत्ता जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तो का युग्म, युग्म है। तो एक तो है जिसमें जातिवाचक है और दूसरा है व्यक्तिवाचक है। तो इन तीनों में तो ये होगा ये वाला कॉम्बिनेशन, और एक में गलत होगा। तो युग्म कौन सा गलत है वो देखना है। तो पहले हम देखिए जातिवाचक है या नहीं, दूसरे हम देखिए व्यक्तिवाचक है या नहीं। तो पहले हम देखिए कुत्ता जातिवाचक है, पिल्ला क्या है? जातिवाचक है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन ये वाला गलत हो गया। इसमें अगर व्यक्तिवाचक होता तो ये गलत है, तो इसलिए ये अपना पहला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नगर क्या है? जातिवाचक है। जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये सही है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन ये सही है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये युग्म भी इसके अकॉर्डिंग है। क्षत्रिय क्या है? जातिवाचक है। श्वेता क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। तो ये भी इनके अकॉर्डिंग है। तो युग्म गलत कौन सा है? ये है। ये इसमें दोनों में क्या है? जातिवाचक है। कुत्ता और पिल्ला में क्या है? जातिवाचक है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ा शब्द की भाववाचक ये बुढ़ापा, ये रहा 1 नंबर पर ही। आगे है शिशु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? शैशव। अवस्था है ना, ये शिशु की अवस्था। शैशव अवस्था किस में आ जाएगी? भाववाचक में आ जाएगी। लड़का शब्द शैशव या फिर शिशुता भी होता है। तो अगर कई बार ऑप्शन में ना हो तो शिशुता कर सकते हैं, शैशव ना हो तो शिशुता कर सकते हैं, और अगर दोनों हो तो आपको शैशव जो है वो लगानी है, शैशव अवस्था। यानी कि भाववाचक कौन सी है? शिशु से बनी हुई, तो शैशव आपको लगानी है। लड़का शब्द का भाववाचक लड़कपन, ये रहा पहले पर ही। ठीक है,
बुरा शब्द का भाववाचक बुराई कहाँ पर है, ये रहा 3 नंबर ऑप्शन। अपना शब्द का अपनापन या फिर अपन तो 1 नंबर ऑप्शन। मानव शब्द का भाववाचक मानवता 1 नंबर पर ही है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। आप प्रिय के साथ कौन सा शब्द नहीं बोल सकते? प्रिय विषय बोल सकते हो, प्रिय कवि बोल सकते हो, प्रिय मित्र बोल सकते हो, प्रिय बेरी दुश्मन को आप प्रिय नहीं बोल सकते। प्रिय बेरी, बेरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसानियत में कौन सी संज्ञा है? इंसान का बना दिया, इंसानियत भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। फल जातिवाचक है। नगर जातिवाचक है। एरावत क्या है? एरावत हाथी, इंद्र का हाथी था ना एरावत, उसकी बात की गई है, तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि जातिवाचक है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक शब्द को लड़कपन बन जाएगा। महानतम शब्द भाववाचक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता सबसे पहले ही आ गया। शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, शत्रु से बनी हुई शत्रुता। जातिवाचक संज्ञाएं संज्ञा बतानी है, तो जातिवाचक संज्ञा सबसे पहले ही आ गई, लड़का। मित्र से मित्रता बन गया, ये भाववाचक होगी। ठीक है, श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया। दुख क्या है? भाववाचक हो गई। लड़का क्या है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। हम गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द क्या है? तो गरीबों पर, तो गरीब क्या है? अपने संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये ना विशेषण है, ना क्रिया है, ना अवस्था सूचक विशेषण है, ये क्या है? संज्ञा है। गरीब शब्द अगर क्या है, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक बताना है, तो मित्र से बना हुआ मित्रता भाववाचक है। पंडित की, पंडित क्या है? पंडित जो है वो जातिवाचक हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या है? मित्रता है। आगे है कोयला। कोयला में शब्द कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो कोयला में कौन सा है? वैसे अगर पूछा जाए तब तो द्रव्यवाचक है। इनमें कहीं देखिए ऑप्शन द्रव्यवाचक है या नहीं, तो नहीं है, इसलिए द्रव्यवाचक किसका सब पार्ट है? तो जातिवाचक का है। दो सब पार्ट थे ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर यहाँ पर ऑप्शन समूहवाचक की जगह द्रव्यवाचक होता ना, तो वो अपना राइट आंसर होता, न कि जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो ये द्रव्यवाचक किसका है? पार्ट जातिवाचक का ही एक पार्ट है, इसलिए इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विद्वान, विशेषण से बनी विद्वता जो है राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा, धोखा में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक हो जाएगा। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलता है, विकारी शब्द कहाँ पर है? ये रहा, विकारी शब्द कहलाते हैं। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, तो भारतीय क्या है? जातिवाचक है। भारत पूछ लिया जाता तो व्यक्तिवाचक होता। भारतीय क्या है? जातिवाचक है। और भारतीयता क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगा। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक है। मिठाई पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाती। आगे है कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक? मधुर का मधुरता भाववाचक में क्या होगा? मधुरता। तो कौन सा प्रत्यय लग गया? ता प्रत्यय। ता प्रत्यय देखिए यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन में है, तो 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो धैर्य, चतुराई, प्रेम, ये जो है सभी क्या है? भाववाचक है। इसमें देखिए वृक्ष क्या है? जातिवाचक हो गया। शेर क्या है? जातिवाचक हो गया। सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। तो तीनों जो है इसमें भाववाचक है, धैर्य, चतुराई और प्रेम। तो 1 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? तो विशेषण से शिष्ट से क्या बन गया? शिष्टता। खेल, खेलता, दौड़ता, ये क्रिया से बने हुए हैं। ठीक है, शिष्ट से बना हुआ है क्या है? शिष्टता। तो शिष्ट क्या है? अपने विशेषण है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है, देशवाचक कोई भी प्रकार नहीं है संज्ञा का। तो 3 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। पंडित से बनी हुई भाववाच्य संज्ञा पांडित्य है।
ये देखिए पांडित्य, ये जो है भाववाचक पंडित से भाववाचक में क्या बनेगा, पांडित्य है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक कौन सी नहीं है, शिशु से बन गया शेषव, ये भाववाचक है। शेषव क्या है, भाववाचक है, उसकी अवस्था है ये, ठीक है। गुण, दोष, अवस्था, दशा, व्यापार, ये जो जिन शब्दों से इनका बोध हो वो कौन सी होती है, भाववाचक होती है। तो जातिवाचक जो है ये नहीं है शेषव। शेषव क्या है, अपने भाववाचक है, ठीक है। आगे है कहू रावण, रावण जगत कहते, कहो रावण, तो रावण में इस जग में कितने रावण हैं, तेरे जैसे कितने ऐसे, मतलब इस प्रकार से है इसका अर्थ। पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रम से हुआ है, तो कहू रावण, तो सबसे पहले तो उस रावण से ही पूछा है, जिस रावण की बात की जा रही है ना, रावण जो था, तो उस रावण से पूछा, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया। रावण जगत कहते, जगत में कितने रावण हैं, मतलब तेरे जैसे दुष्ट कितने के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस रावण की बात नहीं की जा रही, बल्कि उसके जैसे जो भी है उसके गुण या दोष के आधार पर उसके अवगुण की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले में क्या है, व्यक्तिवाचक है, दूसरे राउंड में किसका प्रयोग हुआ है, जातिवाचक का। तो इसमें देखिए पहले में व्यक्तिवाचक इन दो ऑप्शन में है, अब आगे वाले में देखना है जातिवाचक किसमें है, तो इसमें है 3 नंबर, तो ये अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पशुता शब्द, उदाहरण है किसका है, तो पशु से बना हुआ पशुता भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, लिपि क्या है, लिपि जातिवाचक है। देवनागरी, तो ये आ गया अपना व्यक्तिवाचक जो है, क्या हो जाएगा, देवनागरी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक स्पेशल चीज की बात की गई है ना, यहाँ पर स्पेशल लिपि का नाम दे दिया गया है यहाँ पर, इसीलिए स्पेसिफिक है ये, ठीक है, विशेष है देवनागरी, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में है। लिपि क्या है, जातिवाचक है। बच्चे क्या है, जातिवाचक है, बच्चे जाति का बोध करवा रहे हैं ये शब्द। भाषा क्या है, जातिवाचक है। यहीं पर ही अगर हिंदी, अगर अकेली हिंदी का नाम दे दिया जाता हिंदी भाषा का, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती, लेकिन भाषा क्या है, ये जातिवाचक है। 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पशु पक्षी जो है ये जातिवाचक में आते हैं। गुण व दोष, ये जो है गुण दोष आदि, ये जो है भाववाचक में आ जाएंगे। तो 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव से क्या बनता है भाववाचक में, मानवता, ठीक है। तो ये थे अपनी आज की क्लास, जिसमें 77 तो ये हो गए इसके, और उसके 10-12 उसके हो जाएंगे। तो कुछ इतने प्रश्न हमने आज की क्लास में किए हैं, और मुझे नहीं लगता अगर आप इन प्रश्नों को भी समझ सकते हैं, तो बाकी इसके अलावा जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। संज्ञा प्रकरण से जो भी आपका प्रश्न आएगा, तो इस पीडीएफ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 क्लास इससे पहले हमने की है, मतलब 2 नहीं की, टोटल 2 हो गई, ये दोनों क्लास और ये एक पीडीएफ। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में, एचटेट नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में संज्ञा से प्रकरण, संज्ञा से प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।